मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली किसी न किसी टॉपिक पर मिलते हैं और बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा संबंधित समाज विज्ञान कक्षा 10वीं के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इसके पहले हम बहुत सारे चीज़ों को फैक्ट के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे डेट वाइज फैक्ट, ठीक है। इसको बस आपको केवल सुनना है, अपने जेहन तक ले जाना है। देखिए, क्वेश्चन के रूप में हम बताते रहेंगे, बस ध्यान से आप देखें, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि 1914 से 1918 के बीच में, मतलब विश्व युद्ध जो चला था 5 साल का हुआ था, तो 14 से लेकर 18 के बीच में 5 साल आ गए। तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। इसी प्रकार लिखवा देते हैं 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हमारे पूरी दुनिया जो 2 विश्व युद्ध झेली है, अब लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध भी स्टार्ट होने वाला था यूक्रेन और रसिया को लेकर के, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अभी तो युद्ध चल रहा है, लेकिन कब विश्व युद्ध का रूप बदलेगा किसी को नहीं पता है। बहुत सारे न्यूज मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिबेट कर रहे थे। होगा लेकिन ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि विश्व युद्ध होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम का ही प्रयोग कर दिया जाएगा। तो जानते हो परमाणु बम हाइड्रोजन बम कितने खतरनाक है। उस समय दूसरा कुछ था, आज तो दूसरा कुछ हो गया है। पूरी मानवता के लिए क्या है, खतरा है। तो 6 अगस्त 1945 को, इसे याद रखिए डेट, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो कहेगा कि परमाणु बम किसने किस पर गिराया था, तो अमेरिका ने किसके गिराया, जापान पर। जापान के कहा, हिरोशिमा शहर, हिरोशिमा एक शहर है, वहां पर गिराया था। कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। अगले 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पुनः नागासाकी, जो कहां पड़ता है, जापान में पड़ता है, पुनः परमाणु बम गिरा दिया। 2 परमाणु लगातार गिराया था 3 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 1918 और 1919 के में बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किए। इसका मतलब हुआ कि बाबा रामचंद्र ने, जो उत्तर प्रदेश के किसान थे, अलग अलग बिखराव हो गया था, कहें कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, संगठित होना चाहिए। कहा जाता है ना, यूनियन इज पावर। यूनियन मतलब जब संगठन बन जाता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अकेले रहने से शक्ति नहीं बढ़ती है, जब तक उसका यूनिटी नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा। तब तो कब किए थे, कौन किए थे, बाबा रामचंद्र ने। कब किए थे, 1918 से 19 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। पूछेगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। 1917 और 1918 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 और 1918 के बीच में हुआ था। अप्रैल 1919 में कौन सी घटना हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल किया गया। बता चुके रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट है क्या, बता चुके हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बता चुके थे है क्या, पूरा पढ़ा दिए हैं। अगला जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसको भी बता चुके हैं। असहयोग आंदोलन क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, और ये खिलाफत आंदोलन का भी आरंभ किया गया। अभी बता चुके खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो 19 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन भी क्या हुआ था, उस समय हुआ था। अगला प्रश्न, फरवरी 1922 में, यही गोरखपुर चौरी चौरा पड़ता है, जहां हमारा क्या है, तहसील है, चौरी चौरा कांड हुआ था, जानते ही हैं इसके बारे में। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा उग्र क्या किए थे, कुछ लोग ने मिल करके पुलिस चौकी को फूंक दिया था। बाद में कहे थे कि महात्मा गांधी से वापस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रूप ग्रहण कर सकता है। मई 1924 में अल्लूरी सीतारमण की गिरफ्तारी की गई। तो कहेगा अल्लूरी सीतारमण गिरफ्तार कब हुए थे, मई 1924 को हुए थे। और हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ था। तो हथियारबंद आदिवासी संघर्ष कब समाप्त हुआ था, 1924 में हुआ था। अगला, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो भारत को पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 दिसंबर में, और ये हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन का कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अभी तुरंत मिलते हैं। थैंक यू।
देखिए बाबू, अगला जो टॉपिक है, जो डेट वाइज हम बता रहे हैं, 1930 में भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर जो है किस एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो दलित वर्ग के लिए। कब किए थे? 1930 में। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते ना, तो संविधान में लोग पढ़ेंगे। मार्च 1931 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब जो है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था, वापस लिया गया था। कब लिया गया था? तो लोग बोलने भी नहीं आता क्या यार। मार्च 1931 में, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ। तो क्या हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1931 में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका था, 1932 में पुनः महात्मा गांधी ने क्या किया था? प्रारंभ किए थे। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः समाप्ति हो गई। तो पुनः समाप्ति कब हुई थी? 1934 में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। ध्यान देना, 1940 में मुस्लिम लीग जो था ना, पाकिस्तान की मांग किया, कहा कि अगला एक नया देश बनेगा। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की घटना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रिप्स मिशन की घटना कब हुई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब हुई थी? 1942 में ही। 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया या पारित हुआ। कब हुआ था? 1946 में। 1947 में भारत को आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 1921 में महात्मा गांधी स्वराज का झंडा तैयार किए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने स्वराज का झंडा तैयार कब किए थे? 1921 में। और यह झंडे का रंग कैसा था? 3 रंग का था, सफेद, लाल और हरा था। अप्रैल 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। याद रखना, अप्रैल 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। और 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इन्हीं के आने की जो जिस तारीख आए थे 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। और 9 जनवरी को भारत में कौन आए थे? महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, जिसे पहला NRI कहा जाता है। तो यहीं पर मिलेंगे, अगली बार पुनः मिलेंगे। थैंक यू।